प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आज आपके PVJ 516 में स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपका हमारी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के लिए आपने अपना समय दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम आज इसमें ग्रुप में आपको अपने साथ जोड़कर आराधना के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में इस समय को दे सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोलें ताकि हम सच्चे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए आप परमेश्वर के भवन में अपने आप को, अपने दिल को खोलें ताकि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। एक गीत गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा आराधना करते हुए उसके नाम को धन्यवाद चढ़ाएं। मैं रहता हूँ।
बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। कुछ दिन बाद मसीह यीशु के कफरनहूम नगर लौटने पर वहां ये समाचार फैल गया कि वो लौट आए हैं। वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई कि कहीं कोई स्थान शेष न रहा, यहाँ तक कि द्वार के सामने भी नहीं। और मसीह यीशु पवित्र शास्त्र से शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उनके पास लाए, जिसे 4 व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। भीड़ के कारण वे मसीह यीशु के पास पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने जहां मसीह यीशु थे वहां की कच्ची छत को हटाकर वहां से उस रोगी को बिछौने सहित नीचे उतार दिया। उनके इस विश्वास को देख मसीह यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां मौजूद कुछ शास्त्री अपने मन में ये विचार करने लगे, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मसीह यीशु को अपनी आत्मा में उसी क्षण ये मालूम हो गया कि वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं। मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित करते हुए प्रश्न किया, आप अपने मन में इस प्रकार सोच विचार क्यों कर रहे हैं? लकवे के रोगी से क्या कहना सरल है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या ये उठो अपना बिछौना उठाकर चले जाओ? किंतु मेरे ऐसा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा का अधिकार है।
तब मसीह यीशु ने लकवे के रोगी को आज्ञा दी, मैं तुमसे कहता हूं, उठो, अपना बिछौना समेटो और अपने घर चले जाओ। वो उठा और तत्काल अपना बिछौना समेटकर उन सब के देखते देखते वहां से चला गया। इस पर वे सभी चकित रह गए तथा परमेश्वर की वंदना करते हुए कहने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं खुदावंत प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। हम इस दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपने खुदावंत प्रभु जी हमें एक मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए प्रभु जी। आज का दिन जो रखा गया है पिता परमेश्वर, वो हमने रखा है कि ताकि प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या वाले एक देश में प्रभु जी रहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जो हमारे देश के अंदर प्रभु जी दिनचर्या में होती हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रभु जी तमाम जो राजनीतिक दल हैं पिता परमेश्वर, हर एक राजनीतिक दल को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु जी कोई भी निर्णय, कोई भी संविधान के अंदर प्रभु जी किसी बात को भी पास करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रभु जी पर्टिकुलर पंथ की पर्टिकुलर धर्म को प्रभु जी प्रमोट ना करते हुए प्रभु जी देश की उन्नति के लिए प्रभु जी वो डिसीजन लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन माइनर कम्युनिटीज़ के लिए प्रभु जी जो इस देश के अंदर प्रभु जी विभिन्न भागों में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना प्रभु जी किसी पर ना हो प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रभु जी तमाम प्रभु जी जितने भी ब्यूरोक्राइट्स हैं प्रभु जो देश की सेवा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को लगाए हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु जी अपनी पावर, अपनी पोजीशन का प्रभु सदुपयोग करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश के तमाम सेनाओं के लिए प्रभु जी, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सेना को प्रभु जी आप प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी गाइड करें पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु जी वो कभी डगमगाने नहीं पाता प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद अपने वचन में लिखता है प्रभु जी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं तो भी प्रभु जी हानि से न डरूंगा प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आज का जो युग है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर तरफ प्रभु जी मौत का प्रभु जी एक बवंडर प्रभु जी जैसे हम देखते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु जी किसी घोड़े रथ पर नहीं प्रभु जी, किसी मानव मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, हमारा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू प्रभु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, हमें हर एक मुश्किल परेशानी से प्रभु निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह तू ही है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार आगे लेके चलने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हाँ इस समय प्रभु जी देश को प्रभु जी उन्नति की तरफ लेके जाएं प्रभु जी। लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियां प्रभु जी जो हमारे देश को प्रभु जी बैकफुट पर लेकर जाती है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह इन बातों में प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता करें पिता परमेश्वर, अपने प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दे ताकि प्रभु जी इन परिस्थितियों में प्रभु जी वो प्रभु जी आपके विश्वास में खड़े रह सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
हम तमाम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए प्रभु जी, अपने देश के नेताओं के लिए, तमाम ब्यूरोक्राट्स के लिए, तमाम ऑफिसर लाइन्स के लिए प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पीबीजे के प्रभु जी तमाम मेंबर्स प्रभु जी जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।